क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी जिंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन अपनी पूरी ताकत से नहीं? आज हम एक ऐसे जबरदस्त आइडिया को समझेंगे जो इस पूरी सोच को पलट सकता है। यह आइडिया है एक भेजी गई पहचान की शक्ति का। अगर ये बातें आप तक पहुंच रही हैं, तो यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की तैयारी हो चुकी है। वो जो एक बेचैनी महसूस होती है ना, वो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो एक्शन लेने का एक इशारा है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी ही जिंदगी में मेहमानों की तरह जीते हैं। कुछ बड़ा चाहने से डरते हैं, अपनी काबिलियत को छिपाते हैं और एक कदम बढ़ाने से पहले दुनिया की इजाजत का इंतजार करते रहते हैं। और यही इंतजार हमारी असली ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब एक ऐसी सच्चाई में छिपा है जिसे हम सब भूल चुके हैं, और वो है हमारे अपने अंदर छिपी हुई शक्ति। ये बात गांठ बांध लीजिए, किसी को भी यहां छोटा बनने के लिए नहीं बनाया गया, किसी को भी यहां भटकने के लिए नहीं भेजा गया। हर एक को एक मकसद और उसे पूरा करने की ताकत के साथ भेजा गया है। इसी को भेजी गई पहचान कहते हैं। ये वो गहरा यकीन है कि हमारा यहां होना कोई हादसा नहीं, बल्कि एक मिशन है। और जैसे ही कोई इस पहचान को अपनाता है, उसका उठना बैठना, उसकी आवाज, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ बदल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बागी हो जाता है। इसका मतलब है कि जब कोई अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान लेता है, तो बाहर का डर, लोगों की राय और शक, ये सब चीजें उस पर बेअसर हो जाती हैं। वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। तो सवाल ये है कि इस शक्ति को जगाएं कैसे? चलिए इसे 4 बहुत ही सीधे और असरदार नियमों में समझते हैं, जो इस बदलाव की नींव है। पहला नियम, और शायद सबसे जरूरी, एक्शन का नियम। सिर्फ सोचने या सपने देखने से वो अंदरूनी शक्ति कभी नहीं जागती। वो हमेशा हरकत पर, मूवमेंट पर जवाब देती है। पहला कदम उठाना ही होगा। देखिए, आपका काम ही आपके विश्वास की गवाही देता है। अगर आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, तो आप अनजाने में अपने ही मकसद को नकार रहे हैं। असली यकीन एक्शन में झलकता है। जरा थॉमस एडिसन को देखिए। लोग कहते हैं कि वो 10,000 बार फेल हुए। नहीं, वो फेल नहीं हुए, वो 10,000 बार अपने विश्वास को पक्का कर रहे थे। हर कोशिश ये साबित कर रही थी कि उन्हें अपने आइडिया पर कितना भरोसा है, और आखिरकार उसी एक्शन ने नतीजा दिया। दूसरा नियम है सोच का नियम। आपका दिमाग ये आपकी सत्ता की कुर्सी है। आपको इसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना होगा। शक, डर और नेगेटिविटी को यहां कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। सोचिए, जब दिमाग 100 जगह भटकता है, तो अंदर की वो जो असली आवाज है, वो सुनाई ही नहीं देती। लेकिन जब ध्यान एक जगह टिक जाता है, तो वो एक पुल की तरह काम करता है, जो आपकी अंदरूनी शक्ति को आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। तीसरा नियम है आपके शब्दों का। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, ये निर्देश होते हैं। जब कोई कहता है ये मुझसे नहीं होगा, तो वो असल में अपने दिमाग को फेल होने का हुक्म दे रहा होता है। आपका अवचेतन मन एक जमीन की तरह है। वो ये नहीं देखता कि आप शक का बीज बो रहे हैं या यकीन का। आप जो बोएंगे वो उसी को उगा देगा। इसलिए अगर आप कमजोरी की बातें करेंगे, तो कमजोरी ही मिलेगी, और अगर आप ताकत का हुक्म देंगे, तो ताकत ही जागेगी। आपके शब्द आपकी आने वाली पहचान से मेल खाने चाहिए। और चौथा, आखिरी नियम है अनुशासन का। लेकिन इसे किसी बोझ या सजा की तरह मत देखिए। अनुशासन आपके मकसद के लिए आपकी इज्जत है, आपका सम्मान है। जब आप अनुशासन को इस नजरिए से देखते हैं, तो हर काम एक पूजा बन जाता है। आपका हर एक्शन एक भेंट की तरह है, जो आप अपने लक्ष्य को चढ़ा रहे हैं। यह मेहनत नहीं, यह सम्मान है। और जब आप अपने अंदर की आवाज को इतनी इज्जत देते हैं, तो नामुमकिन भी सिर झुका देता है। तो ठीक है, हमने नियम समझ लिए, पर इन्हें रोज की जिंदगी में उतारें कैसे? इसके लिए एक बहुत ही आसान सा रोज का अभ्यास है, जो इस नई पहचान को आपकी आदत बना देगा। ये 4 कदम हैं, बहुत सीधे साधे। पहला, रोज सुबह अपने सबसे बड़े लक्ष्य को जोर से बोलिए, एक कानून की तरह। दूसरा, अपनी पहचान को दोहराइए कि आप कौन हैं, प्रेजेंट टेंस में। तीसरा, उस पहचान को साबित करने के लिए कोई एक काम जरूर कीजिए। और चौथा, उस काम को कहीं लिख लीजिए। रोज दोहराव ही नई पहचान को पत्थर की लकीर बनाता है। और जब कोई इस तरह से जीना शुरू कर देता है, तो जानते क्या होता है? दुनिया का नजरिया उसके लिए बदलने लगता है। लोग उसके आत्मविश्वास और उसके मकसद की ताकत की तरफ खिंचे चले आते हैं।
इसे ऐसे समझिए, आपका विश्वास एक ऐसा माहौल बनाता है जहां लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। आपका अनुशासन भरोसा पैदा करता है और आपका हर रोज किया गया काम वो आपके मकसद को हकीकत बना देता है, जिसे फिर कोई नकार नहीं सकता। तो अब इंतजार मत कीजिए, ऐसे काम कीजिए जैसे आपके अंदर वो दैवीय शक्ति मौजूद है, क्योंकि वो है। ऐसे चलिए जैसे आपको किसी खास मकसद से भेजा गया है, क्योंकि आपको भेजा गया है। दुनिया आपका इंतजार कर रही है।